हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML टैग्स। ठीक है, तो HTML टैग्स होता क्या है, इसके वजह से मैं आपको आज हम पूरी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, हम आपको बिल्कुल ही एग्जांपल के साथ बताएंगे, जिससे कि आपका जो डाउट है, आपका जो भी डाउट होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को शुरू कर। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हैं HTML टैग्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो HTML टैग्स होता क्या है, चलिए हम इसको सबसे पहले हम HTML टैग्स के बारे में जान लेते हैं, फिर हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाएंगे। तो जैसे कि फर्स्ट लाइन में लिखा गया है, HTML tags are like keywords which define that how web browsers will format and display the content। तो HTML tags जो होता है वो एक keywords की तरह होता है। तो कीवर्ड से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों, आप कोई भी अनदर लैंग्वेज आप पढ़े होंगे, जैसे हो गया C++ हो गया, जावा हो गया, ये सब पाइथन हो गया। ये सब में जब आप अगर आप पढ़ चुके हैं तो फ्रेंड्स वहाँ पे आप पढ़े होंगे कीवर्ड्स के बारे में। ठीक है, तो कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स एक रिजर्व वर्ड होता है जिसका हम यूज पार्टिकुलर वर्ड के लिए करते हैं। ठीक है, हम जनरल पर्पस के लिए उसका यूज नहीं करते हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम उसका यूज करते हैं। इसलिए ठीक उसी तरह यहाँ पे टैग जो होता है, HTML टैग जो होता है वो एक कीवर्ड्स की तरह होता है। ठीक है, जो क्या हम अपने HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। और दोस्तों, वो जो HTML डॉक्यूमेंट जो क्रिएट होता है, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को वेब ब्राउज़र जो होता है वो फॉर्मेट करता है और फिर आपको कंटेंट जो होता है वो डिस्प्ले कराता है। ठीक है, वो उस डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करता है। ठीक है, बनाता है, क्रिएट करता है, और फिर उस हम HTML के टैग के थ्रू हम अपने HTML डॉक्यूमेंट को हम क्रिएट करते हैं और फिर उस डॉक्यूमेंट को वेब ब्राउज़र जो होता है वो डिस्प्ले कराता है। ठीक है, उसके अंदर जो भी हम कंटेंट लिखते हैं उसको क्या करता है, डिस्प्ले कराता है। तो ये था फर्स्ट लाइन में। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। HTML टैग कंटेंट 3 मेन पार्ट्स: ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग, बट सम HTML टैग्स आर अनक्लोज्ड टैग। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे लिखा गया है कि HTML टैग जो होता है उसके अंदर 3 इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, 3 मेन पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं। फर्स्ट है ओपनिंग टैग, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग टैग होता है, कंटेंट होता है, एंड लास्ट वन इज क्लोजिंग टैग। तो ये ओपनिंग टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग क्या होता है, और हम HTML किस तरह से यूज करते हैं, वो सारा हम आपको एग्जांपल के थ्रू हम बताएंगे। तो बट सम HTML टैग्स आर अनक्लोज्ड टैग। ठीक है, तो कुछ HTML टैग ऐसे होते हैं जो क्या अनक्लोज्ड टैग होते हैं। अनक्लोज्ड टैग कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे आप सिंटेक्स में देख सकते हैं नीचे, ये जो है ये टैग ये क्लोज टैग है और ये ओपन टैग है। ठीक है, और ये बीच में क्या है, एक कंटेंट है। जो हम कंटेंट लिखते हैं वो कहाँ पे रहता है, बीच में रहता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वन इज ओपन टैग एंड लास्ट वन इज क्लोज टैग। तो कुछ ऐसे HTML टैग होते हैं जो क्या जिसके अंदर क्लोज टैग नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ ओपन टैग ही होता है। ठीक है, तो वो सारा हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। ऑल द HTML टैग मस्ट बी इनक्लोज्ड विद इन दीज ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप HTML टैग आप यूज कर रहे हैं, जब भी आप HTML टैग यूज कीजिएगा, ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, तो इन दो ब्रैकेट के अंदर ही आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इन 2 ब्रैकेट के अंदर ही आपको HTML टैग डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, तो ये भी था, एक इम्पॉर्टेंट लाइन था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। एवरी टैग इन HTML परफॉर्म डिफरेंट टास्क। जी हाँ दोस्तों, हर एक टैग जो होता है वो हर एक टैग का अलग अलग वर्क होता है, हर एक टैग का अलग अलग टास्क होता है। ठीक है, और हर एक टैग
अलग अलग टास्क को परफॉर्म करता है, जैसे कि हम आपको बहुत जल्दी आपको हम दिखाने वाले हैं। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। इफ़ यू हैव यूज्ड एन ओपन टैग देन यू मस्ट बी यूज ए क्लोज टैग एक्सेप्ट सम टैग्स। ठीक है, अगर आप जब भी आप ओपन टैग यूज कीजिएगा तो आपको क्लोज टैग भी यूज करना होगा, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को अगर आप ओपन कर रहे हैं, जैसे कि आप रूम में इंटर करते हैं तो गेट को ओपन करते हैं, ठीक है, तो फिर जब आपका काम हो जाता है, आप जब रूम से जाने लगते हैं तो क्या होता है कि आप गेट को क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह यहाँ पे हम क्या करते हैं, टैग में जब भी हम ओपन टैग यूज करते हैं तो आपको क्लोज टैग भी यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, बट कुछ एक्सेप्शन में कुछ टैग आते हैं, ठीक है, जो क्या क्लोज टैग उसको ज़रूरी नहीं पड़ता है। ठीक है, उसको क्लोज करने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल टैग आते हैं, उसको हम आपको बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट लाइन में बढ़ते हैं। ईच HTML टैग हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। जी हाँ दोस्तों, हर एक टैग का अलग अलग अपना खुद का प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर आप P टैग यूज कर रहे हैं तो उसका अलग प्रॉपर्टी है, अगर आप BR टैग यूज कर रहे हैं तो उसका अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हर एक टैग का अलग अलग अपना प्रॉपर्टी होता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको एक थोड़ा सा सिंटेक्स में दिखा देते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट होता है ओपन टैग, ठीक है, देन कंटेंट एंड लास्ट वन इज क्लोज टैग। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं थोड़ा सा, जिससे कि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये होता है, फर्स्ट होता है ओपन टैग, फर्स्ट होता है ओपन टैग, बीच में होता है कंटेंट और फिर लास्ट में होता है क्लोज टैग। ठीक है, तो ये रहा, फर्स्ट होता है ओपन टैग, नेक्स्ट कंटेंट एंड लास्ट वन इज क्लोज टैग। तो चलिए हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू, छोटा सा एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं। तो दोस्तों, ये हम टेक्स्ट एडिटर ओपन कर चुके हैं, विजुअल स्टूडियो कोड, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नाम लिखा गया है, लिखा हुआ है, हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम आपको आज HTML का एक छोटा सा एग्जांपल दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक HTML का ये एक फॉर्मेट है, जैसे कि आप प्रीवियस वीडियो में आप देखे होंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे लिखा गया था फर्स्ट लाइन में कि जब भी आप टैग यूज करते हैं तो वो जो टैग होता है वो इन दोनों ब्रैकेट के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6। ठीक है, और फिर ये क्या है, दोनों ब्रैकेट के अंदर है, ये आप जैसे कि आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे और फिर लिखा गया था कि जब भी आप अगर ओपन टैग यूज करते हैं तो आपको क्लोज टैग भी यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम H1 अगर हम ओपन टैग यूज किए हैं, H1 अगर हम ओपन कर रहे हैं तो साथ में यहाँ पे हम H1 को हम क्लोज भी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह हम जब H2 अगर ओपन कर रहे हैं तो साथ में हम H2 क्लोज भी कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली देखिए, ये एक्चुअली होता क्या है, ये H1 H2 H3 ये एक हेडर टैग है। ठीक है, हम कंटेंट का हम आपको बताएंगे ये हम टैग क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये हम क्रिएट कर चुके हैं, अब हम इसको सेव कर लेते हैं। जैसे हम Ctrl+S प्रेस करेंगे तो ये जो आपका HTML डॉक्यूमेंट है ये आपका सेव हो गया। अब हम आपको यहाँ पे एक फाइल के अंदर, यहाँ पे देखिए, ये इंडेक्स जो है ये HTML डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसको हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। जैसे आप इस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे एक ब्राउज़र पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, H1 जो था वो सबसे पहले था, तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो लेटर है, ये H1 वाला जो लेटर है वो काफ़ी बड़ा है,
फिर H2 आ गया, उससे थोड़ा सा छोटा है H3, उससे छोटा है H4, उससे छोटा है H5, उससे छोटा, और लास्ट वन H6 जो है वो सबसे छोटा है। ठीक है, तो दोस्तों ये यहाँ पे हम H1 H2 H3 यहाँ पे हम साइज़ को छोटा बड़ा करने के लिए हम यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम यहाँ पे यूज करते हैं कंटेंट के वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कंटेंट का क्या, उस लाइन का क्या वैल्यू है उस कंटेंट में, ठीक है, उस पैराग्राफ में उस लाइन का क्या वैल्यू है, क्यों ये लाइन जो है वो हाईलाइटेड लाइन है। तो दोस्तों जैसे कि आप बुक सब पढ़ते होंगे तो वहाँ पे आप कुछ कुछ वर्ड जो है वो आपको हाईलाइट किया हुआ दिखता होगा। ठीक है, तो वो एक्चुअली दोस्तों वो आपको अच्छा दिखने के लिए वहाँ पे यूज नहीं किया गया, उस वर्ड का कुछ ना कुछ अलग ही वैल्यूएशन है। ठीक है, अलग ही उसका वैल्यू है जिसलिए वहाँ पे यूज किया गया है हाईलाइट के रूप में, हाईलाइट्स उसको उस वर्ड को किया गया है। ठीक है, ठीक उसी तरह यहाँ पे हम H1 H2 H3 ये सब जो टैग जो होता है ये सब हम यूज करते हैं वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको हाईलाइटेड पूरा हाईलाइट में दिख रहा है। तो जब भी आप कोई भी वर्ड आप हाईलाइट करना चाहते हैं, ठीक है, तो कोई भी वर्ड को आप ज़्यादा वैल्यू देना चाहते हैं तो उसको ज़्यादा वैल्यू देने के लिए आप H1 टैग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हर एक HTML टैग का अलग अलग अपना खुद का प्रॉपर्टी है। ठीक है, H1 अगर आप यूज करते हैं तो आपको इस तरह से कंटेंट देखने को मिलेगा हाईलाइटेड कंटेंट। ठीक है, और फिर H2 अगर यूज करते हैं तो इससे क्या है, इससे थोड़ा इसका जो वैल्यू है वो थोड़ा कम है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जैसे आप H3 यूज कीजिएगा तो उसका जो वैल्यू है 2 से क्या है, थोड़ा कम है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे कंटेंट में भी ही ये इन सब लाइन का जो वैल्यू है वो क्या है, कम होते जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये था उन सारे टैग जो क्या हम एक क्लोज टैग और ओपन टैग के साथ हम यूज करते हैं। अब हम आपको एक दिखाते हैं विदाउट क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो ये जो है ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो है ये है बिना मतलब सिर्फ ये सिर्फ ओपन टैग है। ठीक है, इसको हम क्लोज नहीं करते हैं। ये जो BR है इसको बोलते हैं ब्रेक। ठीक है, तो जब हम इसको यूज़ करते हैं तो देखिए दोस्तों आपको वहाँ पे क्या डिस्प्ले होने वाला है ब्राउज़र में। तो चलिए हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। जैसे हम इस पर रिफ़्रेश पे बटन क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, गैप हो गया है। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या हो गया, गैप हो गया। ये एक्चुअली गैप नहीं हुआ, ये क्या होता है, ये ब्रेक, ये लाइन जो है वो ब्रेक हो गया है। ठीक है, तो BR टैग हम क्यों यूज करते हैं, लाइन को ब्रेक करने के लिए। अगर आप यहाँ पे HR यूज करते हैं, ठीक है, HR, तो देखिए दोस्तों HR हम किस लिए यूज करते हैं, आपको हम अभी इस पेज को हम रिफ्रेश करके दिखाते हैं। देखिए ये क्या हो गया, ये बॉर्डर आ गया। ठीक है, ये लाइन आ गया। इस लाइन को डिस्प्ले कराने के लिए हम HR टैग यूज करते हैं। तो दोस्तों हर एक टैग का अलग अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ईच HTML टैग हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, हर एक HTML टैग का डिफरेंट प्रॉपर्टी है। सो फ्रेंड्स ये था छोटा सा एग्जांपल। सो फ्रेंड्स आई थिंक कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर दोस्तों कहीं भी आपको प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ आप हमको कमेंट में पूछें या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। ठीक है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, उसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।